नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग को मुंह में रखकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसा ही करें जैसा बताया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। विधि के अंदर आपको सिर्फ सामग्री के तौर पर लौंग लेना है, और लौंग भी इस प्रकार का लौंग लेना है जो फूल वाला हो। खंडित लौंग आपको नहीं लेना है। फूल का जो लौंग होता है पूरा परिपूर्ण लौंग ही आपको लेना है, इस प्रकार का। और इस विधि में आपको 4 लौंग इस्तेमाल करने हैं, फूल वाले। समय रहेगा इसका सूर्यास्त के बाद, कभी भी रात्रि में सूर्य अस्त के बाद, जब सूर्य का अस्त हो जाए, सनसेट हो जाए, उसके बाद आप कभी भी इसका विधि को प्रयोग में कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार। सूर्यास्त के पहले रात्रि में आप कभी भी कर सकते हो, और किसी भी वार की रात्रि में यह किया जा सकता है, किसी भी दिन ये किया जा सकता है। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। शुद्ध अवस्था में ही इस पूजा को करें। तो आपको विधि कैसा करना है, सूर्यास्त के बाद किसी भी दिन की रात्रि को आपको 4 लौंग लेनी है। 4 लौंग आपको फूल वाली पूर्ण लौंग ले लेनी है, और रात्रि में सूर्यास्त के बाद आप इसे अपने सीधे हाथ में रखिए, और सीधे हाथ में रखकर इसे अभिमंत्रित करना है। क्योंकि ये लोग अभिमंत्रित होने के पहले बहुत ही साधारण है। साधारण लौंग है जो मसाले के यूज में इस्तेमाल होती है, पर जब आप इसे वशीकरण करके, अभिमंत्रित करके वशीकरण के लिए जब यूज में लेते हो, तब ये वशीकरण के लिए सबसे कारगर ऑब्जेक्ट साबित होती है। यानी आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया और अब इसका उपयोग आप वशीकरण की विधि में कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इसे रात्रि में और मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र थोड़ा लंबा है और 108 बार इसे बोलना है। तो मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। माला से आप ये वशीकरण कर सकते हो। माला से इसका जो गिनती है मंत्रों की वो कर सकते हो। मंत्र है ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम मे वसम कुरु कुरु स्वाहा। पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पर मंत्र का उच्चारण सही होगा तभी इस विधि का असर होगा। मंत्र है ओम नमः कामाक्षी देवी, नाम मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। अब मान लीजिए आप किसी लड़के का वशीकरण कोई लड़की कर रही है, उसका नाम है शेखर, तो वो लड़की क्या बोलेगी, ओम नमः कामाक्षी देवी शेखर में वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और जाप करने के पश्चात जब ये अभिमंत्रित हो जाए तब आपको इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। रात्रि में आपने मंत्र बोला, इसे अभिमंत्रित किया, और रात्रि में से तकिए के नीचे 4 लौंगों को रखकर आप सो गए, और सुबह उठो तो आप इसे सुबह उठते ही अपनी जेब में रख लें, यानी अपने पास रख लें। और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि से आपको अच्छे तरीके से शुद्ध होकर, निवृत्त होकर, और सीधा चौराहे पे जाना है। और चौराहे पर जाने के पश्चात आपको इसे 4 जो लौंग है इनको अपने मुंह में रख लेना है। और मुंह में रखने के बाद जैसे चौराहे के 4 रास्ते होते हैं, उन चौराहे के 4 रास्तों पर आपको पहले रास्ते पे जाना है और 7 बार सामने वाले का नाम बोलना है। जैसे कि इस केस में लड़की ने शेखर का नाम लिया है मंत्र में, तो वो लड़की क्या करेगी, वो लड़की पहले चौराहे के रास्ते पे जाएगी और वहां पर 4 लौंग उसके मुंह में रखे हैं, और मुंह में रखे हुए लौंग के साथ वो शेखर का नाम 7 बार बोलेगी। शेखर 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 शेखर। 7 बार बोलने के पश्चात वो 1 लौंग निकालेगी और उस पहले रास्ते पे डाल देगी। मान लीजिए पहला रास्ता ये है, उस पहले रास्ते पर ये 1 लौंग डाल देगी। फिर वो दूसरे रास्ते पे जाएगी, वहां पर 7 बार शेखर का नाम बोलेगी, और फिर दूसरी लौंग मुंह में से निकाल के दूसरे रास्ते पे डाल देगी। और फिर उसके पश्चात वो तीसरे रास्ते पे जाएगी, वहां पर 7 बार शेखर का नाम बोला और तीसरे रास्ते पे डाल देगी। और
अंत में वो चौथे रास्ते पर, अंतिम रास्ते पर जाकर वहां पर 7 बार शेखर का नाम बोलेगी और चौथे रास्ते पर भी लौंग डाल देगी। चारों लौंग को अलग अलग रास्ते पर 7-7 बार नाम लेकर आपको रखना है। इतना करने के बाद आपको सीधा घर पे आ जाना है बिना मुड़े, और घर पे आकर आप अपने हाथ मुंह धो लीजिए और पानी का एक गिलास पी लीजिए। उसके बाद आप उस चौराहे पर से भी जा सकते हो। कई लोग सवाल करते हैं कि पंडित जी बाद में उस रास्ते का यूज करना है कि नहीं करना, तो आप बाद में कर सकते हो, पर पहले आपको बिना मुड़े घर आना है। अगर कोई पीछे से आवाज दे तो आपको इग्नोर करते हुए सीधे घर पे जाना है। ये उपाय आपको कंटिन्यू 5 दिनों तक करना है। 5 दिन तक आपको ऐसे ही सूर्य अस्त के बाद, सनसेट के बाद आपको 4 लौंग लेनी है, फूल वाली पूर्ण लौंग लेनी है, रात्रि में अभिमंत्रित करना है और तकिए के नीचे रख के सोना है। फिर सुबह उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर सीधा चौराहे पर, और चौराहा एक ही चौराहे यूज में लेना है, इस बात का ध्यान रखना। पहले दिन जिस चौराहे पे किया है 5 दिन उसी चौराहे पर आपको करना है। उसी चौराहे पर दूसरे दिन जाना है, 7 बार फिर इन चारों लोगों को मुंह में रख लेना है, और फिर उसके बाद पहले रास्ते पर 7 बार नाम बाल के डाल दिया, फिर दूसरे पे डाल दिया, तीसरे पे डाल दिया, चौथे पे डाल दिया और बिना मुड़े घर आ गए। ऐसा आपको 5 दिनों तक करना है। 5 दिनों के बाद आप देखोगे कि जिस भी व्यक्ति का आपने वशीकरण किया है, चारों दिशाओं से वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगा है। चारों दिशाएं, जैसे आपने 4 रास्ते पे ये डाली है ना, चारों रास्ते पे जो आपने अभिमंत्री चीजें डाली हैं, अपनी शक्तियां डाली हैं, वो शक्तियां चारों दिशाओं से आपकी मदद कर रही है उस व्यक्ति को आपसे मिलाने के लिए। वो व्यक्ति चारों ओर से विवश हो जाएगा आपको पाने के लिए। आपकी पाने की इच्छा बहुत ज्यादा उसके मन में हो जाएगी, और इतना तीव्र वशीकरण होगा जैसा आपने कभी नहीं सोचा होगा। जितना आप उसको चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा वो आपको चाहने लगेगा। पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ा सकते हो, अपने टूटे हुए घर को बसा सकते हो। अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हो घर वालों की मर्जी के साथ, तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। किसी भी गलत भोग वासना के लिए इस उपाय का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तंत्र विद्या लोगों का भला करने के लिए है, लोगों का बुरा करने के लिए नहीं है। बाकी जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। भगवान स्वयं नहीं उतरेंगे आपका जीवन बदलने के लिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। अगर उन्होंने आपको मनुष्य योनि दे दी तो उन्होंने आपको ब्रह्मांड में सबसे अच्छी चीज से नवाजा है कि आपको मनुष्य बनाया है। बाकी सब आपको करना पड़ेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा है और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।